बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून का उन्वान है मेहनत की बरकतें। हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये ऐसा नुस्ख़ा कीमिया है कि जिसने इस पर अमल किया वो कामयाबी से हमकिनार हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दुनिया के सामने है कि पूरी ज़िंदगी दीन की मेहनत और मुशक्क़त की नज़र हो गई। नज़र में आप ज़ाल लिखेंगे, जब जाके आप कौम की इस्लाह का मकसद हासिल कर सके। इस्लाह में स्वाद और बड़ा है आएगा। दरअसल दुनिया एक अमल गाह है जहाँ इंसान का एक एक मिनट कुदरत के ज़ेरे नज़र है और वो देखती रहती है कि इंसान ने क्या सीखा और क्या फरामोश किया। दुनिया में जितने अशख़ास बुलंदी पर पहुँचे वो अपनी मेहनत और बेशुमार सख्तियाँ झील कर इस काबिल हुए कि अज़मत व इज़्ज़त और नामवरी के परचम को छू सकें। मेहनत के बगैर किसी को इज़्ज़त मिली न मर्तबा, बल्कि पेट भरने के लिए रोटी का लुक़मा भी हासिल नहीं होता। ज़रा इस कठिन सफ़र का अंदाज़ा कीजिए जो गंदम के एक दाने को इंसान की खुराक बनने के लिए मौसम की सख्तियों के साथ तय करना पड़ा। तय में आप तोय लिखेंगे और वह इस काबिल हुआ कि इंसान की खुराक बने। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बग़ैर इसके हरगिज़ न पाई, फ़जीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। इस अमल के मैदान में जो शख्स ज़्यादा मेहनत करता है और ऊंचा चला जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, मगर जो अपने वक्त को सो कर गवाते हैं वो अपनी बड़ाई और इज़्ज़त को भी अपने साथ सुला लेते हैं। ऐसे ही निकम्मे और आराम तलब मेहनत के औकात राग रंग की महफ़िलों की नज़र कर देते हैं और आखिर भूखों मरते हैं। ऐसे ही आराम तलबियों ने हुकूमतों के नक्शे बदल कर रख दिए। मुसलमान कौम जब तक आराम तलबी पर मेहनत को तरजीह देती रही, दुनिया की अव्वल दर्जे की हाकिम कौम शुमार होती रही और दुश्मनों के दिल उसे देखने को दहलते रहे। मगर जब आराम तलबी और ऐशो निशात में तोय आएगा, निशात के चक्कर में बड़ी तो ना सिर्फ इतनी बड़ी सल्तनत हाथ से गई, बल्कि इज़्ज़त रही न अज़मत बची। शान आन तफव्वुक में ते फे वाव बड़ा काफ, बड़ाई में से कोई चीज़ ना रही। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, आ तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल ताउसो रुबाब आखिर। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या थे? इस नाम के हज़ारों अफराद होंगे, मगर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत ने उन्हें ज़मीन से उठाया और आसमान पर जा बिठाया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी मेहनत से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बने और अपनी दिन रात की मेहनत से दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। एक कौम कहने वाले हिंदू और इसके मशीर ख़ास अंग्रेज़ को आखिरकार दो कौमी नज़रिया मानना ही पड़ा और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के तख़य्युल कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत और तदब्बुर से पाकिस्तान की शक्ल में एक मुल्क दुनिया के नक्शे पर ज़हूर पज़ीर हुआ। ज़हूर में ज़ोए आएगा, पज़ीर में ज़ाल आएगा। मदरसे के उस्ताद मेहनत के बगैर मास्टर नहीं बने। बच्चे थे, पढ़ते थे, मेहनत से अपने असबाक याद करते थे, अपने उस्तादों की झिड़कियाँ सहते थे। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और आज मदरसे में उस्ताद की कुर्सी पर जलवा अफरोज़ हैं। शागिर्द भी जब तक मेहनत से अपने असबाक याद नहीं करते, कामयाब नहीं होते। निकम्मे और मेहनत ना करने वाले तालिब इल्म फ़ेल होकर सबको बताते हैं कि मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, मेहनत नहीं करोगे तो हमारी तरह फ़ेल होते रहोगे।